पवित्र शुद्ध भई भवना, हरिजन बेटा हरिरा गुण गवना। सभी बोलो, आज दिवस सकी जाऊं बलियारा, आज मेरे आंगन आया राम जी का प्यारा। जोड़ी बजाओ। राम जीरा प्यारा मारे प्रभु जीरा प्यारा, ये तो भगत माने लागे गणा जारा। आज दिवस सकिए जाऊं बलियारा, बोलो जाऊं बलियारा, आज मेरे आंगन आया राम जीरा प्यारा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जाओ। अमर हो जाओ। कथा करे गुरु जी अर्थ विचारे, आप तेरे ओरान भिखारी। कथा करे संत अर्थ विचारे, बोलो अर्थ विचारे, आप तेरे ओरान भिखारी। आज दिवसी सखी जाऊं बलियारा, जाऊं बलियारा, आज मेरे आंगन आया राम जीरा प्यारा। राम जीरा प्यारा मारे प्रभु जीरा प्यारा, हरिरा भगत माने लागे गणा प्यारा। वाह भाई दुर्गा जी। आज दिवसी सकी जाऊं बलियारा, बोलो जाऊं बलियारा, आज मेरे आंगन आया राम जीरा प्यारा। करने दंडोवत चरण पतारो, तन मन धनी निचरावण वालो। करे दंडोवत गुरुरा चरण पतारो, तन मन धनी निचरावण वालो। आज दिवसी सकी जाऊं बलियारा, आज मेरे आंगन आया राम जीरा प्यारा। अमर हो जाओ।
के रविदास जी मिले कोई बंदा जलम मरण रामेत देवे बंदा। आज दिवसी सकी जाऊं बलियारा, आज मेरे आंगन आया राम जी रा प्यारा। राम जी रा प्यारा मारे प्रभु जी रा प्यारा। राम जी रा प्यारा मारे सावरिये रा प्यारा। हरि ओम ओम हरि। कृष्ण बलदेव की मोर मुकुट बंसी वाले की। ओकारा दो सुनो सांभळो राम सभा जुगु जुग जियो बोलो राधे बोलो राधे। बड़ी सुंदर ये दिन की इस समय की संत महापुरुष व्याख्या करी है। जो दिन जाय भजन में वो दिन आशी लेका में। जकी टेम आपारे मन में कोई एड़ो विचार आ जावे कि आपा गऊ की सेवा करा, भूखे ने भोजन करावा, प्यासे ने पानी पिलावा, या सत्संग करा, बेन बेटी की रक्षा करा, कोई गरीब को घर बंदावा, ए विचार बिनटे में आ जावे समझ लीजिए बिनटे में शरीर में सतोगुण कृपा योड़ी है। बिनटे में स्वयं परमात्मा बोल रिया है। ए विचार आ जावे जगदीन कोई टेमरे महीने के कोई रो घर दौड़ा, कोई ना आपस में लड़ावा, तो समझ लीजियो खूब रावण कृपा कर रही है, वे जीती कृपा कर रही है। अब राम दड़ी चोड़े पड़ी सब नर खेलो आई, जाति कुल को कारण नहीं जीते जकोई ले जाए। अपने आप को कभी घमंडित मत समझना, अहंकारित मत समझना। आदि कृपा तो आप कन्ने मां कन दोया कनी हो चुकी है, और जगदीन मैं आएगी नहीं के मैं करियो। पर आ संत सग्राम जी बार बार समझायो के संत सग्रामा मैं बोंडी रे भाई है। लालमदेसर मगरा गांव में बीकानेर क्षेत्र में। लालमदेसर छोटा और बड़ा था अपने पास में ही है। बटारा जियो जी नाम पंडित था, पर ज्योतिष का बड़ा तगड़ा जानकार रहा। और कोई बच्चे को लिगन लेर कालू गांव जावे है, जको कालू डूंगरगढ़ आगे लोड़ कंसर दके, पर बटू निकलिया है परमात्मा की कृपा। और रस्ते महीने गांव आई गयो कतरिया सर। उन टेमरे महीने अवतारित पुरुष जसनाथ जी महाराज। जसनाथ जी महाराज जी भारत राजस्थान बीकानेर जिला कतरिया सर गांव। पिता अमीर जी जानी, माता रूपादे, गुरु गोरखनाथ जी। विक्रम 1539 कार्तिक शुक्ल 11 शनिवार को बार मात्र 11 साल की अवस्था में गुरु गोरखनाथ जी के चरणों की पूजा करी, और सूखी जाड़ की टाली हरी हुई वृक्ष बनियो, और दंडोवत कर भक्ति में लग गया। बे गोरख मलिया पर हरि कीर्तन कर रहा। महाराज बो हावो लेर जावे आ, और बिन जगह पर पुग्या, जेनी जगह पर पग धरियो। यार महाराज ने एक अलग अनुभव हुयो कि पेंडो तो आप निरोई कर लियो, पर इन भूमि पर आता ही मन में एड़ा विचार आया है कि अट कोई परमात्मा के नाम की कृपा योड़ी है। और महापुरुष लिखियो है, जिने पर कृपा राम जीरी होई, वहां पर कृपा करे सब सोई। बोलो, जिने पर कृपा मेरे राम जीरी होई, वहां पर कृपा करे सब सोई। जय बोलो सतगुरु जी महाराज की। अब महाराज रे मन में विचार हुयो कि अटे आगे जावा देखा काई लीला, एक अद्भुत लीला। छोटी अवस्था रे भाई ने एक साधक बेटा है, और आंख बंद है, और हरिरो कीर्तन हो रही है। बटर आड़ पाड़ वृक्षी है जो कीर्तन कर रहा है। जो वृंदावन जावा तो पते पते मैंने राधे राधे की आवाज आवे है। महाराज बड़ नजदीक जानते ही मन में विचार करियो, आऊं आपा प्रणाम करांग, नमस्ते करांग, नमस्कार करांग, करा काई है। और मुंडे में एक शब्द निकलियो,
आदेश, और हमें गुरु महाराज रो शब्द आयो आदेश आदेश। बैठ गया, परीक्षे हुयो, रात बासो लियो, और मरासिरी पूछ्यो जसनाथ जी के गुरु जी आगे पेंडो पुण्य करो, क्यों कालू जाऊं, कालू के कोई बच्चे रो लगन लेर जाऊं। महाराज लगन हवड़ पढ़ तो लियो ना, क्यों महाराज पूरी तरह पढ़ लियो, मैं बड़ो ज्योतिष को जानकार हूं। मैं नाव आता ही महाराज मन में विचार करियो, गुरुजी पढ़ाई अधूरी कर ली है, और मैं काई है। कहे संत सगराम हाथ में हीराया, गया मूर्ख रे आत गाल गोपण में बाया। बावत बावत बाय दियो लारे बचियो एक, जद हीरेरी पहचान पड़ी जद रोया मातो टेक, रोया मातो टेक। एड़ा में गणा गमाया गमाया गमाया, कहे दास सगराम हाथ में हीरा आया। जय हो, अमर हो जाओ। और कीमती मनुष्य शरीर और इरमई ने कीमती स्पर्शा कई कृपा करी है। हारे होनियारे में फर्क डाल दियो, संसार में जाता रहो, भ्रमण कर लो। जे कटी होनियारो मिलतो रही तो कपड़ा को मिलेंगे, जे कपड़ा मिलता हो जाई तो रंग कौन मिले, जे रंग में मिल जाई तो जेब में पैसा बरोबर कौन मिले। बे भी कटी मिल जाई तो चलने रो तरीको हैगे को मिलेंगे, वो भी कटी मिल जाई तो बैठने को तरीको हागे कौन मिले, वो भी मिल जाई तो बोलने रो तरीको हागे कौन मिले। वारे ठाकुर है काई लीला रची है। अभी धन्यवाद नहीं देव भाई, तेना आपा भोला में फर्क है को ये अनंत कोटि कृपा करी है। महाराज श्री क्यों महाराज बहुत बढ़िया बात, मैं तो बड़गत बाड़े पूछ लियो क्यों लगन को काम है, 7 जन्म को रिश्तो जुड़े है। आपने लेकिन रिश्तों की तरह पढ़ ला जरा ठीक रहे, क्यों पूरी तरह पढ़ निकलियो। गुरु जी ने ठाक वो नहीं किया, जकी अणबे की चीजें समझ चुकिया है, जना बना चीज पूछी है। सुबह गुरु जी बटू प्रणाम कर निकलिया, कालू गांव थोड़ा पहली रिया पेवाड़ियो एवं चरावे हो। बिने आगले प्रसंग यारो घर पूछियो, आ जजमाना के जानो है। जन वो पूछियो महाराज 8000 थे काई करो, क्यों मैं लालम देसर मगरम आयो, फलाने जजमान के घर बच्चों हिरबीरू में लगन ले रहा हूं। एवाड़ियो क्यों महाराज क्षमा चाहूं, आज जकी चीज मन ध्यान है भाई नहीं क्यों तो मैं पोड़ो बाजू जके बच्चे को थे लगन ले रहा वो बच्चों रात को खत्म हो गयो। हर महाराज मन में विचार करी रहा, अपन अपा पूछियो के लगन हौल पड़ तो लियो। आपा भी चीज ने समझा कौन निर्पान पहली ठा पड़ गयो के बात है जगी बीत चुकी है, कोई के बस को सौदो नहीं है। बट वो पाचा यार बट दंडोत करियो, प्रणाम करियो। महाराज भटकियोड़े जीव ने जगाओ जगी बात करो, क्यों कहीं आगे पीछे क्यों महाराज आगे जाने की जरूरत कौन रही है। जे अटू में थाने समझ ले तो पूछ ले तो के महाराज आ बात किकर करी है तो मनो ही तो पेंडो करणो कौन पड़तो। इनी प्रकार अपानी कणे कणे चेतवनाळा हवे पण काट लोरे लागुड़ो वेजी तो पास भलाई कंद देर जाती रहे, जित वो होनो बना सके को ये नहीं। ये वास्ते बहुत बड़ी कृपा करी और संत लिखियो भी है, सतगुरु कृपा कीनी माने जड़ी भजन वाली दीनी। बोलो सतगुरु कृपा कीनी माने जड़ी नाम वाली दीनी। सुतोड़ी मारी सुरता जागी, बोलो सुतोड़ी मारी सुरता जागी, जड़ा जाग भजन में लगी। सजनों कपड़े रो दाग आपा साबुन मिटा सका या कपड़ो चेंज कर सका, लेकिन जको आत्मा के यदि कोई कलंक लागो ना, दुनिया के अंदर कोई ऐसा साबुन नहीं बना है। एक बार का लगा कलंक प्रायश्चित से धुल सकता है, लेकिन बार बार कलंकित होना प्रायश्चित के पास ही वो शक्ति नहीं कि उस दाग को धुला सकती है। इसलिए कर्मबद्ध निवारण होशियार रहना है,
सचेत रहना। हुन्ने घर में चोर बड़े हैं। ठा है तन क्यों कौन के हो के बाड़नो है नहीं, हुन्ने घर में चोर बड़े हैं। घर फूटिया रावण मरे। सत्संग में बैठने वास्ते 5 चीजें जरूरी है। और बेकिसो बड़ी मर्म को प्रसंग है। मीठो बोलन, निव चलन, पर ओगण ढकलेत, पाछू चंगा नानका पछ हरि भज हाथा लेत। मीठो बोलन, निव चलन, पर ओगण ढकले, दूसरा ओगण नहीं देखना। पहली अटू विचार करना कि मैं काई हूं, कितो पानी में या कादे में कल जुड़ो। पहले मन अपना फरमोदो, पीछे पाउंडो दीजियो, भक्ति मन भावे तो कीजियो, मान लो मन कियो नहीं माने तो दोष गुरु देवता और घर का माँ बाप ने मती। अब आ चीज की नठा है। आ भाई जी के मन की बात मन ठाकवन, तुम्हारे मंदिरी अन ठाकवन, थाके मन की बात मन ठाकवन, तुम्हारे मन की बात थाने ठाकवन। बड़ अब एक चीज बड़ी सुंदर है। अब हमारे मन में कई चीज या माऊ सनी है गई, थारे मन में बार केड़ी लेर चल रही बात हूं सनी है गई। अब विचार कर लो, किता का पर रस्ते हार किता गुजड़ा। इरो निर्णय कोई संत कान में फूंक देर नहीं कर सके। इरो निर्णय तो आप खुद ने ही जी करनो पड़े। अब बार विचार कर लो क्या शरीर उदापट बेटा आंखें वहां देख रही हैं, कान होनी दे हंकारो यहाँ पर लगा रही है। हाँ बड़े डल्लूर यदि स्ट्रिंग पर, क्लच पर, ब्रेक पर, एक्सीलेटर पर यदि सही जगह एकाग्रता नहीं हुई हो तो बा गाड़ी अटू जसर सरो निकलता ही सादा सरो पहली खाडे में उतर रहे। और ये डल्लूर को मन एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच हर चीज पर है तो जसरा सरा और सादा सरा और मसूरिया और विदा सरिया और लिखमेसर उतरादा दिखना था और उपनी कल्याण सरा हो, रिडी बना हो, डूंगरगढ़ और चाहे कटी नहीं जाओ, आप कटी जा सको क्योंकि गाड़ी पुरानी है मगर ड्राइवर का मन नया है। इसलिए यह कृपा सब यहाँ करने वाला केवल ड्राइवर है। उसको कुल सत्संग के प्रोटोकॉल है, उनको पालन करना पड़ेगा। जो राजनीति में प्रोटोकॉल होता है कि कौन सा आदमी कहां बैठेगा और कौन सा आदमी कहां बैठेगा, ये प्रोटोकॉल होता है। हम कार्ड बनवाते हैं, बड़े और छोटे अधिकारी का नाम लिखते हैं तो उसमें बड़ा प्रोटोकॉल हो जाता है। प्रोटोकॉल के हटकर हम नाम लिखा दे तो पर केस भी हो सकता है कि आपने प्रोटोकॉल को पालन नहीं किया। ये सत्संग की मर्यादा है 5। मीठो बोलन, निव चलन, पर ओगण ढकले, पांचों चंगा नानका हरिभज आता ले। फिर इस पोशाक में भी ताकत है। ये पोशाक भी ऐसी होनी चाहिए। ये पोशाक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मन को चंचल बनाए। हैं संतों की पोशाक देखते हैं यहाँ पर मन में कही आवे कि महाराज प्रणाम, चाहे पोशाक उन्होंने 2.5 घड़ी पहली ली है, उस पोशाक के अंदर ताकत है। रावण ने पोशाक की ओर ध्यान दिया, पोशाक संतों की पहन के सीता को हरण करने का काम किया। अब सीता जी के पास 2 विकल्प थे। एक तो था कि लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने खींचाई है, लक्ष्मण जी ने कहा इसका उल्लंघन मत करना। दूसरा द्वारे पर संत बाने के अंदर रावण खड़ा हो गया। वह मतलब रावण से नहीं, वह मतलब इस बाने से हुआ। सीता ने सोचा अब क्या करूं, यदि लक्ष्मण की रेखा का उल्लंघन करूं तो कि मैं अपराधी बन जाऊं, यदि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करूं, ये बाने रूपी संत अंदर आए नहीं और मैं बाहर जाऊं नहीं, और जिन्होंने आके यहाँ भिक्षा के लिए याचना की यदि भिक्षा नहीं डालूं तो इस गृहस्थी धर्म का जो नियम होना चाहिए उसका पालन नहीं होता है। आखिर सीता ने निर्णय लिया, लक्ष्मण रेखा देवर बालक हिंसा दे बड़ो भंगोर संता को बानो बार बार कौन मिले। और जो ही लक्ष्मण रेखा उल्लंघन कर सीता जी रावण ने भिक्षा देवने बाहर आया और रावण ने असली रूप बढ़ाया। सीता ने कहा रावण मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज आपने संतों के बाने को कलंकित किया है। आज जो आपकी मौत की तारीख निश्चित हो ये चुकी है। ऐसी ताकत है। ऐसे चंचलता के कपड़े मत पहनो। अनंत कोटि महापुरुषों की कृपा होती है। अपने पुराने जमाने में देखो पुरुष के कपड़े कैसे होते थे, नारी के कपड़े कैसे होते थे। नारी एक साड़ी पहनती थी और उनका पूरा श्रृंगार होता था
और पूरी तरह से उनका जो भी होना चाहिए चोटी की हुई पूरी पूरी एकदम, लेकिन वो भी परंपरा अपने छोड़ दी है। करीब करीब बाढ़ हम खुले देख रहे हैं। सनातन धर्म की इतिहास उठा के देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा कि खुले बाल की परिभाषा क्या होती है। 16 संस्कार के अंदर ये अलग अलग विवरण आया हुआ है, जिनमें से 3 संस्कार बच्चा मां के पेट में धारण करता है। सजनों, नकल मत करो, असलियत की तरफ जाओ, पता चलेगा कि चीज क्या है। असलियत की ओर जाने के लिए परमात्मा का भजन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने पहले परिवार के अंदर देखो, पहले 5 चीजें याद देखो, मीठा बोलना, निव चलना, परवगन ढकले, तो 500 चंगा नानका हरिभज आता ले। फिर 5 चीजें घर में होनी चाहिए। वे किसी जिस घर में भाई भाई रे प्रेम है, भाई भाई रे एक दांत रोटी टूटे, मिल बैठ भेड़ा भोजन करे, भी घर में वैकुंठ है। उदाहरण देखना चाहो तो बाया में बलपण वे जना बेरी माने कान, टींटोड़े समझ ओड़ी जियो परिवार और एक पाण। पर बाया री भीड़ बाया तनी भागे, पर रावण को भाई विभीषण रुष्य जन राम जी रो मोको रावण के लागे, घर फुटिया रावण मरे। आ चीज पहली। दूजी चीज, जके घर में बाप बेटे रे एक दांत रोटी टूटे, प्रेम को व्यवहार करे, बेटो बाप को कर्तव्य समझे, बाप बेटे को कर्तव्य समझे, भी घर में वैकुंठ है। और जके घर में होली दिवाली परिवार का सज्जन लोग भेड़ा बैठ भोजन करे और प्रेम का कीर्तन करे, भी घर में वैकुंठ है। और जके घर में सासू बउआ एक दांत रोटी टूटे और हरि कीर्तन में लागे, भजन करे, भेड़ा बैठ भोजन करे, भी घर में वैकुंठ है। और ये वाटर में थाने बताऊं, सासू बउआ आंखें मिले को नहीं, काशी जाजू और मथुरा जाजू कृपा वे तो अटी पड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अपना सनातन धर्म इतिहास कह रहा है। इसलिए सजनों, ये चीजें घर में और ये चीजें शरीर में, इस चीज की सीख पहले लेना, फिर हम समझ लेना कि हम अब बर्तन पुष्कारी जोगो यो है। वारी गिरधर गोपाल कन्हैया लाल जड़ के आज दिवस सकी जाऊं बलिरा। क्यों भाई? आज के दिन में, इस समय में एड़ी कहीं ताकत आएगी? ताकत आई है क्यों? कि हम हरि के कीर्तन कर रहे हैं। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। मना मुख देखो, एक शंको थारो बाल मेड़ दूं, जब बोलन में कोई राग नहीं मिला, सको डोडा निकल जाओ तो चिंता मत कर जो, बीज किसा हुआ देकर ना को खेत में उंदूड़े कौन उगे कहीं उगे कौन उगे, मैं थाने पूछूं है। आप तो जट्टे भाव बटू हल्ट एक दो नीचो, ठीक है कोई बात खड़ी में लारे रह गया, जट्टे हल्ट टीके जो कोई थारो है, वो उम्र थारो है। महापुरुष लिखियो है, मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। मना मुख अब मैं थाने जकी बात पे लिख कई भी उदाहरण आ रही हो बाणी में। ना गसीजे जी बड़ी रे, ना कोई लागे दाम, ना गसीजे ना कोई पंथ निवारणो रे, क्यों न सिमरे राम। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जसे क्यों ना लीजे रे। मना मुख ओ जको हंकारो निकले नहीं, अरे निकल कौन निकले, वो ऑटोमेटिक निकले। आ थाने बताऊं रियली कहानी सटीक। ओ जको करोड़ो करो दीवड़ो कोई नहीं, ओ हंकारो माइनो ना भी कुंपड़ फूटे, पर जकेर ना भी कुंपड़ फूटे नहीं, भी रोगड़े ने मोड़ो पड़ने की जरूरत कोई नहीं। और महापुरुष लिखियो आगे, काया माया पावनी रे, और कन्या कर हो, ये बोलो काया माया। अरे राखोड़ी रे वे नहीं रे, राखोड़ी रे वे नहीं रे, उठ चले पत खोए। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। मना मुख हमारा मजा
कितनी आपकी महिमा का बखान करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा है। अनंत कोटि कृपा हुई है, अनंत कोटि। मैं को भजन करो तो मन लगार करो, खेत में निदान करो तो मन लगार करो, बहन बेटी के 2 रुपया लगाओ तो मन लगार लगाओ, माइता की सेवा करो तो मन लगार सेवा करो, फिर देखो उसमें आनंद क्या आता है। मीरा रे कोई घाटो नहीं। राणे जी हाम नो कर लियो। राणो जी कयो मारो कितो मोटो राज है, कितो मोटो गढ़ बनावड़ो राज में, मारे कने किता पैसा है, और इतना पैसा राज दरबार होता थकाई आप है कि भगवान री डोर में लग गया इम काई है। जरा मेरा कियो राणा जी, थालडे धन में और मालडे धन में थोड़ो फर्क है कि काई मारो धन है जो मैं थाने री व्याख्या बताऊं। खर्चा नी खूटे चोर को नी लूटे, बोलो खर्चा नी खूटे दिन दिन बड़े सवायो, मायरी मैंने राम रतन धन पायो, शकीरी मैंने राम रतन धन पायो रे, मायरी मैंने और राम रतन है जकेरी महिमा कहीं है कि तो ही खर्चो करो और अंधेरे में निकल जाओ। अमोश की रात क्यों नहीं हो है, कई तरह चोर आवे। अबार एक चोरारी गैंग न्यू युक्ति में चल रहे, बढ़िया तरीके रह के बढ़िया गाड़ियां रखे, क्यों नहीं रामरख जी। 500 में उदाहरण देखिए ना पा, और बढ़िया एकदम सज धज रहे, कई प्रकार को नाटक कर घर में घुसने की कोशिश करे और आखिर भी घर नहीं लक्ष्य बढ़ावे है। क्यों कि अपने समय पर अच्छो संस्कार कौन मिलियो। अब आपा समय निकल गया पछे एकदम कमाउनु कहे जने पछी ने कमाई वे कई। ई वास्ते सजनो समय पर संस्कार लेना आपकी जीवन सफल हो गया। जना राणा जी ने मीरा जी कहती हो कि थारो धन में आई कमी है कि वो खर्चे कम हुए हैं, तर मारे धन में आई अहमियत है कि खर्चे बड़े हैं। कि ओ आप रे बल कोई नशो ही करो, कहीं क्यों कौन करा नशो, नशो थई करो, नशो मैं ही कर रहा थांडो नशो 2-2.5 घड़ियों उतर जावे, पर मारो नशो मेरा समझावे। मैं तो अमली रे हरी रे नावेरी, मने पायड़ गणी आवे, और नशारो कई भई की जिए, चढ़े पाचो उतर जावे, अटल नशो मरे हरि रे नाम रो, ओ जस बाई मीरा गावे, मैं तो अमली रे हरि रे नाम री। और बा मीरा धन्य है भारत की धरती, धन्य है भारत में राजस्थान की धरती, और धन्य राजस्थान में नागिने की धरती। मेड़ता कने कुड़की ननियाल पिता रतन सिंह, दादो दूदो जी पड़दा जो जोदो जी जगह जोधपुर शहर बसायो, और बाका बेटा बीका जी बीकानेर शहर बसायो। और मीरा समय पर रविदास जी को शब्द ले और विष का प्याला पीगिर, राम नाम की डोर बेट मीरा पार उतर जड़ के आज दिवस सकी जाऊं बलियारा, आज मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। अब राम जी को प्यारो कौन है? राम जी को सबो श्रेष्ठ प्यारो वही है जो राम जी को भजन कर रहे हैं। अरे दर्पण में वेला जाई, तन दर्शन वेला नाई, तन दर्शन करना चाहिए तो दर्पण ने मांझ तो रही। दर्पण के वे काच ने, काच मत रिंजी लगी मुंडे ने हाथ वार घेऊ धोले जो शाप दिखे तो मुंडो शाप देखनो है तो पहली काच वाली रिंजी ने आगे करनी पड़ी है। जड़ आ कृपा हुई। अड़ दर्पण कहीं है, रिंजी कहीं है, काच कहीं है, कहीं है काच आत्मा। और चेहरो किरो देखनो है, आत्मा में परमात्मा का दर्शन देखना है। कचरो किसो मिटानो है, काम क्रोध मद लोभ मोह ओ उलझा ढाडो आयोडो है। और ओ जिते आवरण रो पर्दो रही, जिते साफ चेहरो दिखे को राम जी रो नाम मिश्री है।
पण मिश्री हर एक ने मीठी कौन लगे, कया ने मिश्री खारी लगे। वे कमी तो मिश्री में काटे, मिश्री खारी जहर है, पर जके ने मिश्री खारी लागे कमी मिश्री में नहीं है। जके पित पड़ोड़ो बिन मीठी चीज खारी लग्या करे, और पित ने मिटाने को एक ही जरियो बार बार मीठी चीज खड़ाओ, हर महीने को खारा से को जब जातो रही और मीठी चीज रो आनंद आउन लग जाई। अब बार महाराज श्री फरमायो नहीं कि जिन प्रकार एक रस्सी बाटा पर चाले, करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान रस्सी आवत जावत शीला पर पड़ जावे निशा। बडेरा बेरे मुंह पानी काटता साधन आपा के कम हा, पर रस्सी नरम ही जगह बाटे पर चालती। फिर बाटो कह तो जेवड़ी ने तू कितनी नरम है, अरे मैं की तो कड़क हूं, तू मऊहांडो तो करियो बड़ निबी की ताक दिन। जन बा रस्सी कहती महाराज मन लागे थे कलडौन में रह जाऊं, अरे मैं नरमाई में चाहिए कौन छोड़ू, चाहे मैं खत्म हो जाऊं, पर मारो निरंतर प्रयास करूं, पर निरंतर प्रयास को परिणाम एक दिन जरूर मिली। जकेरा बडेरा दर्शन करे। आज बेरा मत जाता रही जो बाटे मंद गागा गालुड़ी में जेवड़ी दी गालुड़ी है, वारे गिरधर गोपाल धन्य है। इस सभा का नी जाको तो बने बैंकुंठ नजर आवे, जको बैंकुंठ सत्संग रो बैंकुंठ, और आगे रो बैंकुंठ कोई देखियो कहीं लोग कहवे आगे नरक है आगे हरक नौ, गलत बात उकारो नहीं लगाना, यही नरक है यही सरक है। अब किन प्रकार मैं बताऊं, निबे सालरा और बाबूजी कोई जावे और बाबे जीरा अच्छा गुण वेर, बाबे जीरा अच्छा भजन वेर, मिनका में अच्छी पेट वे, अच्छी आता वे, अच्छा आचार विचार वेर, बाबू अटू यात्रा करे तो गांव रा लोग वीरे का रोना रोवे के बाबू कहीं राम जी रो रूप हो, घर में कहीं घाटो यो बस्ती में घाटो। मीन घा जगह तो चिन्या किया, अब ये गांव रे गवड़िया मुन्नी होगी तो समझ ले जो बाबू वैकुंठ में गया है। पर एक बाबू वर्ष तो गणी 105 साल ले लिया, अटू जावे लोग तालियां पिंटे के अभी कोई भैया की सवरिया मंडे तो मंडे जीवता बाबू कोई रा घर भसण दिया कोनी, तो टिकट नरकालो यो अब टिकट किसो बनानो है, वो मार्कन सर्टिफिकेट कोनी देउन को, वो सर्टिफिकेट अपने कर्म के अनुसार मिले। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जसर की पावन धरा तद परिवार में अट्टी मथुरा अट्टी काशी है। कर्म तेरा अच्छा सुजान है तो किस्मत तेरी दासी बन के नौकरी में लग जाएगी। अब लोग साहब खाई है ये सत्संग ने खेल बना चुकिया है। अब खाई करा कड़े कड़े तो गुरुजी शर्मिंदा वहां के जावा कि नहीं जावा, बूढ़ा बडेरा तो आवनो छोड़ दियो, गाड़ियां गावे चाल मारी गोरी है, रोड़ी से डीजे बाजे नाच में। रामदेव जी ने फुर्सत पड़ी डीजे होने की है। रामरथ जी बिल्कुल क्लियरेंस कहता हूं मैं आपको, सत्संग इसको कहते हैं या सुपात्र लोग बैठे हैं और बर्तन इस प्रकार से रखा है कि आते ही वस्तु बर्तन में चली जाए। बर्तन कोई अब कोई बर्तन किलो मावे, बिन खांगो धर दियो तो भी आधो किलो ही माई, और ही खांगो धर दियो तो पाव ही माई, यार भी बर्तन ने ऊंधो मार दियो तो टोको ही कौन मावे। आप एक दिन हो रखियो तो पूरा बर्तन समय पर भरी जी, थोड़ा गुणो बीरवाई ने टेढ़ो पन है तो पण लो खुणो है जो कोई तो खाली दी की अनले खुणे में वो चीज है की दरवाजे को ढूंढतो रहे। बर्तन किन प्रकार बच्चा 50 एक कक्षा में पढ़े उन्हें मास्टर किता है एक, फिर भी बच्चा नंबर अलग अलग क्यों आवे। सही बर्तन मांडे जो फर्स्ट डिवीजन, आधो बर्तन मांडे जो सेकंड डिवीजन, चौथा बर्तन मांडे जो थर्ड डिवीजन मांडने की कोशिश करे, बीरी सप्लीमेंट्री गुरुजी पुरस्कारी करे, बर्तन नहीं मांडे पे तो फेल ही हुई बन पास हुआ। मैं देखिया कोई नहीं, काले मिडिल क्लास को परिणाम आए। कई मैंने क्यों गुरुजी मारे तो नंबर खाओ थोड़ा गया, मैं क्यों बर्तन खाऊंगा रखीस गई और सही चीज प्राप्त कर सकिया कौन। कई क्यों मैं डबल ए ले रहा फर्स्ट डिवीजन में क्यों बर्तन बिल्कुल हुआ हो है। कई क्यों मैं तो पूरे जिले में पहली बार आया, मैं क्यों बर्तन और ऊंचो आसन लगा रकुड़ हो है। श्रेष्ठ कृपा प्राप्त करनी, इन बच्चों को समय पर संस्कार दो। समय पर बच्चा ने संस्कार दे दिया, जके घर में बूढ़े माँ बाप ने फोड़ो आज पड़े ने कोई काल पड़े है। अब माथे ऊपर हाथ धरो नहीं लोग आप इस पक्की गणेश जी कहते हैं गुरु जी खाई बता माता गणेश की बने मैं तो औलाद का नहीं थकेला आई गो, गरीब औलाद का नहीं थकेलो आई गो, पड़ोसी का नहीं आंगली क्यों करो। जको आराम रख जी, समय पर आप परिवार नहीं सुधारियो मैं तो मेरा जीवन अधूरो समझू। गुरु नानक दास जी महाराज चेला रे साथ में कोई गांव में सत्संग करने गया, बस्ती रे महीने सत्संग चौकी तरह झंडा रोपिया और भी गांव में सत्संग को काम कदई पिड़ुड़ी कौन
और एक घड़ी कोई गुरु महाराज के शब्द को उच्चारण करियो और गांव वाला ये क्यों रुक जाओ महाराज, ये थारा जोड़ी झंडा ले और आग लो गांव पकड़ो। मारे गांव में सत्संग की जरूरत कोनी, जब गुरु जी ने बात चीज होनी जी कौन चेला आर क्यों गुरु जी, ये गांव वाला लोग अपन मना कर दिया है, क्यों कड़ा मन तो को होनी चाहिए, क्यों मने होनी चाहिए, क्यों चेला हालते बदनी डो जे परमात्मा का नी सूरत होती तो आला शब्द थोड़ी सुनी था। ए आप रो माल बेचे और आप ग्राहक नहीं बड़े जने शटर नीचो कर जाता रही अपना, आप चिंता मत करो। अब बे कई आका गाड़ियां काटना हरू या 1 2 घंटा 3 घंटा मैं मन में विचार करियो कोई आड़ू महाराज छोड़ो ना को मैं हगड़ाई बटी हुई गया। रात 1 बजी 4 बजे गुरु जी आरती को टाइम और गुरु जी चेला ने क्यों राने उठाओ उठाओ वाने क्यों महाराज नी टेक होता उठा मैं कहने क्यों नहीं रात वाली बात अब कोई ना रात तुरतरा जिमुड़ा आ जाने बिके हूं बाज गयो अब ते उठो भले बिल्कुल है ना है। अब हाथ पकड़ पकड़ उठाया यार गुरु नानक देव जी क्यों चेला थे मारी ठीक सेवा करी मन सेवा था 1 1.5 बजे तक सज आई बती आई आपने कोटि कोटि वंदन है थाने में जाऊं ती टेम आशीर्वाद देऊं थे अगला आबाद रहो आबाद को मतलब अटई ई गांव में जिम्मेदार रहो। चेला मन में विचार करियो महाराज जी कितना बोला है 1 बजे तक गाड़ियां खाई अन के आबाद रहो। अब बे लोग पिस्ताओ करनो हरू करियो रे आपा गाड़ियां काटी रे महाराज तो जाओ ते टेम उठाण रे अपन आशीर्वाद दियो बे कई कयो महाराज रुको कि महाराज क्यों नहीं भाई वो समय तो रात रही निकल गो। अगले गांव में गया अगलो गांव कोई धार्मिक गांव और गांव वाला लोग गुरुजी पहली हम ही आएगा 2 किलोमीटर दंडोत करे प्रणाम करे रेजा बिछावे गुलाला छिड़के गुरुजी सत्संग मारे घर करो गुरुजी सत्संग मारे करो गुरुजी क्यों नहीं भाई एक घर में जातो रहो दुजुड़र नहीं जाऊं तो भेदभाव हो जी आप बस्ती महीने जड़े पंच बेट पंचायती करे भी घटे मत बेट आप सत्संग करा बस्ती सगला लोगों ने निवेदन पदार्थ और सत्संग शुरू हुई गांव रे लोगों की भीड़ लगी माया बाया जो भी आड़े पाड़े सुनिया जगह सगला आएगा और तालियां बाजार कीर्तन करे। 4 बजे आरती को टाइम हुई और गुरु महाराज क्यों देखो भाई थे बहुत बढ़िया सेवा करी और थाने में जाऊं ती टाइम एक वरदान देऊं आशीर्वाद देऊं था भक्ता ने कोटि कोटि बंधन है थे सब उजड़ जाओ सेला क्यों महाराज अब जूता खाई जगह गाड़ियां काटी बाने तो क्यों आबाद रहे और अन क्यों उजड़ जाओ बे गांव रखियो ठीक महाराज जो भी आप निवेदन है स्वीकार है। गुरुजी बटो सत्संग करने के लिए चेला पूछियो पहले गांव वाला जगह गाड़ियां खाड़ी पाने थे क्यों आबाद रहे और दूसरे गांव वाला आखिर रात सेवा करी पाने थे क्यों उजड़ जाओ। महाराज इस चीज रो कहीं रहस्य है गुरु नानक देव क्यों चेला पहले गांव वाला लोग कुबदी लोग बे कुबदिया बे संतारा शब्द मार लग्यूड़ा क्वाल बे तो एक जगह ठीक है जे गांव गांव खेत खेत में ढाणी मार दी नहीं तो को बाटा ही भगाई और बार पति की आवे कौन जरे कुबदी लोग तो एक जगह ठीक है अरे दूसरे गांव वाला धार्मिक लोग ए कटी कुओ बावड़ी बनाई खेत खलियान रे महीने जट जटे भक्ति की अलग लागी ए भगत एक जगह कई काम रहा ये तो जगह जगह जाई तो हरि का कीर्तन करी तो ऐसे भक्तों को कोटि कोटि बंदन और बलियारी और नमन और प्रणाम है। जय बोलो सतगुरु जी महाराज की जन के आज दिवस सकी जाऊं बलियारा मेरे घर आई राजा राम जी का प्यारा जन संत अपनी बाणी में लिखे आई गया आपरो कर्तव्य कहीं है वो बताओ तो महाराज पासो कर्तव्य समझावे गुरु जी से लगन लगाओ मेरा भाई गुरु जी से लगन लगाओ मेरा भाई गुरु जी से लगन लगाया बिना काल को नहीं डर पे लगन लगाया बिना काल नहीं डर पे जीव कर ले में जाई खुरा से लगन लगाओ भाई खुरा से लगन लगाओ भाई खुरा से
दो शब्द सुन उठदाई रामा शब्द सुन उठदाई सुन सुन शब्द प्राण सुत बोले सन्मुख चोट समाई गुरु से लगन लगाओ भाई गोरा से लगन लगाओ भाई गोरा से लगन लगाया बिना ताड़ में डर पे बोलो लगन लगाया बिना जीव परले में जाए गोरा से लगन लगाओ भाई गोरा से लगन लगाओ भाई गोरा से दुर्गा जी पपयो गोद स्वती को प्यासो पिया पिया रटलाई रामा पिया पिया रटलाई रामा पिया पिया रटलाई मेरे रामा प्यासो प्राण तजे से अगही पड़ियो पानी नहीं पाई गोरा से लगन लगाओ भाई गोरा से लगन लगाओ भाई गोरा से तजगर बार सती होने निकली पिया संग जलन थानी रामा पावक देख डरे नहीं मन में पावक देख डरे नहीं मन में कूद पड़े उड़ भाई गोरा से लगन लगाओ भाई गोरा से
सेना सम्मुख होई लड़ी गे सूरा लेवे लड़ाई राम राम सूरा लेवे लड़ाई राम राम टूक टूक हुई पड़े धरण परे टूक टूक हुई पड़े धरण पे ऋण छोड़ नहीं पाई गोरा से लगन लगाओ भाई रामा रामा लगन लगाओ भाई आशा तजो अपने तन की ओई निर्भय गुण गाई रामा केवे कबीर सुनो बैसागा तेरा मिले गट माई गोरा से लगन लगाओ भाई गोरा से लगन लगाया बिना काल को नहीं डरते जीव पर लेने जाई गोरा से लगन लगाओ भाई रामा रामा लगन लगाओ भाई ओम हरि ओम हरि ओम। जय बोलो सतगुरु जी महाराज की अनंत कोटि संत महापुरुषों की अमरधाम वासी आत्मा की सत्संग रे मैंने हाथ जोड़ू कारो लगाउनाला राम सभा जुगो जुग जियो बोलो राधे राधे सभी बोलो राम। मैं बहुत वंदन और तारीफ करूं जका सज्जन तीसरे नंबर कुर्सी पर बैठा है शरीर कुछ कमजोर है बार बार बने उठनो पड़ रही है लेकिन सूरत इतनी लगोड़ी है इन केवल सत्संगरी सूरत है पर आप इतना श्रद्धालु पुरुष अनंत कोटि भगवान की कृपा प्राप्त कर रिया हो बार बार परमात्मा ने धन्यवाद देव। स्वामी राम सुखदास जी महाराज के जीवन का अंतिम प्रवचन था 29-30 जून 2005 ऋषिकेश। स्वामी जी का शरीर कुछ कमजोर था चौधरी साहब तो स्वामी जी आपरा चेला ने कहो आज मैं सभा के अंदर चलूंगा और जकी बैठन में कुर्सी होती बा मंगाई पर स्वामी जी बैठ विपर और सत्संग में गया और शिष्य पूछ लियो महाराज भगवान को मिलन को सब आसान तरीकों किसो है बड़ा सुंदर प्रसंग है ध्यान देना। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ये भारत में राजस्थान में नागौर जिला माडपुरा की वो धरती वो रुगाराम जी का घर जिनके घर किलखारी गूंजी और अनंत कोटि भगवान की मई मानो बखान करो और जिगब जीवा ने जगाया है क्यों सोतो बारम बारा अब जागे नी मूर्ख गिमारा रे क्यों सोतो बारम
अब जागे नी मूर्ख गिवारा, आखिर में एक दिन मरना, राम घर ले का भरना रे, आखिर में एक दिन राम घर ले का भरना। बाजीगर खेल रचाया, अटे खलक तमाशे आया, बाजीगर कला समेटी, जदे उठ गई सारी कमेटी। अब मैंने कला की है, परमात्मा री है, और जो यो कलाकारी हंसटो निकलता ही आई के अंधीकड़ो बंद, काना ने सुनी दिनो बंद, जीभ ने भलाई मिश्री माते फेर बोकर जो टेस्ट आवणो बंद। हो ये क्या है? जड़े स्वामी जी कयो चेला भगवान नु सब मिलन को अच्छो तरीको अपनी इच्छाओं का त्याग करतो, ने तो मुक्ति की इच्छा रखो, ने परिवार की इच्छा रखो, ने कोई भी इच्छा रखो, आप तो एकदम आंख बंद करके अंदर ही अंदर परमात्मा की डगर पर निकल जाओ और सच्चा चौकी तरह ग्राहक बन जाओ। जरा माल तो आगे पड़ी हुई है? और महापुरुष लिखियो है नहीं, ऐसा ऐसा ही रेला थारे गटे मां सोवे, बोलो ऐसा जमरी बिना हीरो कुणे पर के वो, जमरी बिना हीरो थारो राम गटे माही बायर काई भटके, थारो रे समरो गटे माही बायर काई भटके, काई भटके वो बायर काई भटके, बोलो काई भटके बायर अमर हो जाओ। आ है असली खेती है, जरा कोंपड़ फूटे, यो कोंपड़ फूटता लग गया। स्वामी जी की इच्छाओं को त्याग करे, प्रभु की ओर निकल जाओ। 29 और 30 जून 2 दिन लगातार उनका प्रवचन हुआ और वो समय आया। पर महापुरुष लिखियो है, जलम लियो जाने मरणो रे पड़सी, मौत नगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना, भजन बिना नहीं छूटे रे, जमरा जारो आवेलो हुलरियो, प्राण पलक में लूटे रे, इचकी आले अचीड़ो आले जद, नाड़िया तड़ा तड़ टूटे रे। और स्वामी जी शिष्यों के बीच में 3 जुलाई 2005 रात को 3:40 ब्रह्म मुहूर्त की वेला का शुभारंभ है और आकाश से विमान आया और स्वामी जी उस विमान में बैठ के वैकुंठ की ओर निकल गए। शिष्यों ने उनकी अंतिम क्रिया की और उनका निवेदन था कि जहां मेरी गौएं बैठती है उस जमीन पर मेरा अंतिम संस्कार करना। वहां से गंगा दूर थी। शिष्यों ने सोचा चले और उस भस्मी को गंगा के अंदर तैराएं। जाके देखते हैं तो ऐसे महापुरुषों की भस्मी को लेने के लिए गंगा वहां तक आ चुकी है और अपने साथ में ले चुकी है। ऐसे महापुरुषों की धरती है ये भारत की धन्य धरा। इसी बे के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने अलग जगाई थी। अमेरिका के अंदर शिकागो के अंदर धर्म परिषद थी। उस समय अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं थी। एक मालगाड़ी के डिब्बे में बैठ के गए थे। सर्दी का मौसम था, उड़ने के लिए पहनने के लिए पूरा कपड़ा नहीं था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के पास संतों का बाना था और वहां एक धर्म परिषद थी अमेरिका के अंदर शिकागो के अंदर 1893 के अंदर। और वहां स्वामी जी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां जाके बैठ गए। चौधरी साहब सबको वक्त मिला बोलने का, स्वामी जी को वक्त नहीं दिया गया। क्यों? इस बे के अंदर ये क्या बोलेंगे? इनको वक्त देके समय को बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। तो किसी समझदार ने कहा ये क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो तो बाद की बात है, उनको कुछ समय तो दिया जाए। यदि भारत जैसी नगरी से आए हैं तो उनको एक थोड़ा सा शून्य समय तो मिले ही मिले।
और किसी ने सुपार्श करके स्वामी जी को वो समय दिलाया। स्वामी जैसे ही अपनी कुर्सी से उठे, सबसे पहले आंख बंद करके उन्होंने अपनी मातृभाषा भारत भूमि को प्रणाम किया, और जब वो बोलने लगे तो अपनी मातृभाषा हिंदी के अंदर एक ही शब्द पहले बोला, अमेरिकन भाइयों और बहनों। वाणी के अंदर मधुरता देख के वहां के भक्तों ने तालियों की गड़गड़ाहट शुरू कर दी, पर उनको थोड़ा सा समय मिला था, वो समय बहुत लंबा बदल गया, और उसी सभा में स्वामी जी के शिष्य बन गए और घर घर बुलाने की याचना करने लगे। तो बोली ऐसी बोलिए, मन का आपा कोई, और इनको शीतल करो, पहले आपू शीतल हो। अब जीव एक है, और संतों ने फरमाया है, इमी जेर है, इमी अमृत है। अब लेणो कहीं है, थारो विचार करो, कितना सुंदर विचार। मैं आने बैठो, ओम जी छिपा गणेश जी का सुपारिश करिए के मार साहब जी के जो घर हाले ए मैंने सीधो ही कह सकता, लेकिन हांडेरो भाव रखियो कि रात दिन हाथ रे वहां जो आंख नहीं के बड़ा है। अनंत कोटि कृपा, इनका जाके वहां पर भक्ति का भाव देखा घर में, मैं गदगद हो गया। ये जाति में तो नहीं रखती है, कपड़ा में तो नहीं रखता है, मकान में तो नहीं रखता है, जेब की रकम में तो नहीं रखती है। इस दुनिया में केवल महत्व रखता है तो इंसान का भाव रखता है, पर नपो वस्तु में नहीं, नपो भाव में होई। भाव बिना ओ मानवीर आ पूंजी देवे खो। आपा कहवान भाई मैंने करो भाव बड़ो तकड़ो, और भाव अपन ओછી तरह उठा है। अब के जीरे रो भाव आयो, मारे गांव रे उदाहरण दे, कम कम 5-6 भाई आज का ट्यूबवेल सक्सेस कर दी, क्यों जीरे रो भाव आई गयो। अब को रेई नहीं रही कोई ठाक, और 45-35 हजार टेम कोई 5 क्विंटल गणेश जी गंवार गलती हो रही गयो, बीरो जीव जाने वो भाव कट पाछो आवे है। तो ओ सत्संग रो भाव है, और एक जगह मिलनो बड़ो दुर्लभ है। अनंत कोटि कृपा है, अनंत कोटि कृपा रे कनो आपा रो भाव मिलियो है। पर माता जी की पुण्य आत्मा की सत्संग कर रहा, आज साक्षात रूप हमारे बीच में नहीं है, अपने बीच में नहीं है। 4 भाई महीने 2 भाई अपने बीच में मौजूद है, परमाजीर गणेश जी, रावजी रामचंद्र जी जोड़े के साथ वैकुंठ सिधार गए। अनंत कोटि कृपा, और अंसा निकल गया काया से खाली पड़ी तस्वीर। घना मनावो देवी देवता, घना मनावो पीर, आयो परवाणो मोटे धनी को जन जानो पड़े आखिर है। अनंत कोटि ऋषियों की नगरी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी कोई राज दरबार में बैठा है, और राज दरबार में नृत्यंगने नृत्य कर रही थी, और स्वामी जी का शरीर इतना हष्ट पुष्ट था, और रूप ही आदमी रो आदो भाग गया करे। और एक नृत्यांगना स्वामी जी की तरफ देख हट लागी कि मैं तो आपके साथ में शादी करूंगी। स्वामी जी ने कहा ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। स्वामी जी एक कमरे के अंदर चले गए और कमरा बंद कर लिया। बाहर निकले तो उसका तो वही हट, मैं आपके साथ में शादी करूंगी। स्वामी जी ने सोच लिया कि उस समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ में शादी जरूर करूंगा, पर मुझे एक कारण बताइए, मेरे साथ शादी करने का औचित्य क्या है। तो उस महिला ने बोला आप बड़े सुंदर हैं, और मैं आपके साथ में शादी करूंगी तो अपने सुंदर लड़का जन्म लेगा। आप सुंदर हो, मैं आपके साथ में शादी करूंगी तो एक सुंदर लड़का जन्म लेगा। यही मेरा औचित्य है कि मैं आपके साथ में शादी करूं। स्वामी जी ने कहा इतनी समस्या, आप चिंता मत करिए, क्यों फालतू की मेहनत में डूबते हैं। पर स्वामी जी फटाक से उस औरत के चरणों में झुक गए। आज से मैं आपका बेटा हूं और आप मेरी माता हो, क्यों समस्या को मोल लेना है। आपको तो बेटा ही चाहिए, कितना पालने पोषने में वक्त लगेगा। ये आपके सामने आपका बेटा खड़ा है, और उससे औरत का मन बदल गया, और वो अपना नृत्य छोड़ के भक्ति में लग गई। ऐसी ऋषियों की धरती है ये भारत की भूमि। सजनों, अपना इतिहास भरा पड़ा है, कभी देखो तो खरी, उठा के तो देखो। क्या वेद ग्रंथ क्या कह रहे, क्या उपनिषद कह रहे, क्या अपने पुराण कह रहे हैं। अनंत कोटि कृपा है? परमात्मा ने जो लिखा है वो होके ही रहेगा। हम जाते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर का एक सफर। लेकिन वो कन्याकुमारी कौन थी, शायद ही अपने सनातन धर्म में किसी को पता है।
कितने लोगों को पता है, मेरा हाथ उठा के समर्थन करिए कि हम कन्याकुमारी कहते हैं, कितने लोगों को पता है कन्याकुमारी कौन थी? है? हमारा इतिहास लोगों को पता ही नहीं है कि कन्याकुमारी क्या थी। हमारे बद्रीनाथ के इष्ट देव कौन थे, नर और नारायण कौन वे थे, जहां आज सत्यु की देन से हम प्रथम भारत की धाम का दर्शन करते हैं। नर और नारायण उत्तराखंड, कन्याकुमारी एक भारत के राजा वे थे, उनके 8 संतान थे और एक कन्या थी। और राजा ने सोचा अपने तो बेटा और बेटी समान है, और जितना भी अपना खंड था उसके 9 टुकड़े कर दिए, और जो दक्षिण का शीरा उस कन्या के बंट में आया, दक्षिण का छोर। अब उस कन्या इतनी रूपवान थी कि पुनर्जन्म के उसके बहुत बड़े पुण्य थे, और उसने सोचा कि मैं तपस्या करूं और शंकर भगवान के साथ शादी करूं। उस समय बहुत बड़ा कठोर अपराधी कुबदी राक्षस हुआ था, बाणासुर। उधर वो भगवान शंकर को प्रसन्न कर रहा था, और इधर वो कन्या भगवान शंकर के लिए वर पाने के लिए तपस्या में लगी हुई थी। भगवान ने उस राक्षस को वरदान दे दिया, जा तेरा अपार राज रहेगा, क्यों वो तो ठीक है, लेकिन मेरी मृत्यु कि तुझे कोई मारने वाला नहीं मिलेगा। एक ही चीज का ध्यान रखना, तेरे को खत्म करेगी तो कोई कुंवारी कन्या ही करेगी। उसने सोचा कुंवारी कन्या मेरा क्या खात्मा करेगी। उसने वर प्राप्त कर लिया, गणेश जी मैं मानू, जर तू ज्यादा रिपे कामरा कौन ऐ हाउता ही काम रहा है? जर तू ज्यादा तो 2-3 चीजें ही काम रही है। एक भगवान का भजन, बहन बेटी के लगाउडो, कोई माइता की सेवा करुड़ी, कोई गऊ की सेवा करुड़ी, और जर तो ज्यादा भोजन जिम लिया तो रात पछवाड़ा ही फेरो, बोले कोई काम को कौन नहीं है? अब वो राक्षस प्रसन्न हो गया और उसने अच्छा काम छोड़ के बुरा काम शुरू कर दिया। मिनका ने दुख देव तो वो देवता नहीं दुख देव होगा, क्यों भी वरदान मिलड़ो के देवता तो मैंने खत्म कर ही कौन सके। अब जका इंद्र वरुण अश्विनी कुमार पवन देवता वे भी कुछ बाल भी बांको नहीं कर सके, और देवता कनु वो राक्षस चावे जगो काम करावे। अब बा कन्या ही जकी भगवान शंकर रूपी वर प्राप्त करने वास्ते तपस्या में बैठी है, और एक दिन उसने शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया, और उसने सोच लिया कि शिव जी के साथ में शादी मेरी हो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही हो। और शिव जी वहां से बारात लेके निकले, कहां से? कैलाश धोड़े से, और इधर से और जाना कहा था दक्षिण छोर तक। और शिव जी बारात लेके निकले कि ब्रह्म मुहूर्त में मैं पहुंच जाऊंगा। और नारद जी ने सोचा ये दुष्ट अपराधी देवताओं को दंडित कर रहा है, और इसका नाश करने वाली कुंवारी कन्या ही है, और वही कन्या यदि शिव जी के साथ शादी के बंधन में बंध गई तो दुष्ट को खात्मा कौन करेगा। और नारद जी ने देवताओं को चेताया कि समय पर जागणो पड़ी, इन प्रकार से उतारिया तो होने घर में चोर बढ़े। और शिव जी ने ठाए कि वो कुकड़ू बोली नहीं, जड़ ब्रह्म मुहूर्त प्रभात बेला ऊंची भी टेम रोबड़ पूगणो है। नारजी देवता ने क्यों थे कुकड़ो बनर पहली बोल जो के कायडा आधे टेव पचा गिर जावे के मोर टलगो है। मुहूर्त को बहुत महत्व है साहब। अब नींव में मुहूर्त, शादी में मुहूर्त यूं कौन देखा? जे विद्वान पंडित कोई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुए तो प्रत्यक्ष रूप मुहूर्त रूप पालन कर विधि विधान के द्वारा उस कार्य को संपन्न करे। और जिस समय देवता की मूर्ति पर पट्टी होती है, खोलते वक्त दर्पण सामने कांच ले जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित चीजें हैं। और देवता बीच में ही कुकड़े की आवाज में बोलिया, और शंकर भगवान ने अपने गणों को बोला आज मुहूर्त टल गया है, आज समय निकल गया, चलो वापिस चलते हैं। अब शंकर भगवान की यह लीला देखता वो दुष्ट राक्षस देख ली कि आको ब्याह तो नहीं तो टलगो ब्याह करला आपा किसो बाणासुर। और वो जार प्रस्ताव रख दियो कि जो था कोई ब्याह जगेर वास्ते तपस्या करी वे तो वापिस कैलाश धोने गया, ब्याह कर दो माऊ। जड़बा कन्या क्यों? एक ही शर्त है, थारे साथ में ब्याह जरूर कर ले, लेकिन आपने बीच में पहली युद्ध हुई, युद्ध रे महीने थे मन हराई दे तो मैं थारे साथ में जरूर शादी करूं।
और उसकी तपस्या का प्रताप था, भक्ति का प्रताप था, उसका तेज था। तपस्या, भक्ति और साधना का तेज उसके आगे पल थक जाता है, उसके आगे ये कुकड़ी थक जाती है, उसके आगे ये डील थक जाता है। इतना ताकत तपस्या और साधना में होता है। और साधना के वशीभूत होके उसने उस दैत्य के साथ में युद्ध किया और आखिर में कुंवारी कन्या के हाथों उस दैत्य का अंत हो गया, उस राक्षस का अंत हो गया। और देवताओं ने वरदान दिया कि आज आप इसी पूजा में पूजी जाओगी। तो आज हम कन्याकुमारी का दर्शन करते हैं, रामेश्वर से निकलते हैं। रामेश्वर से कैब मिलती है, 5 घंटा 14 मिनट लगती है रामेश्वर से कन्याकुमारी जाने का, अनंत कोटि। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम भारत की मर्यादाओं की ओर ध्यान करते, इतिहास को जो हम अच्छी तरह से अध्ययन के साथ पढ़ते हैं और मनन करते, हृदय में धारण करते हैं, तो हम ये सारे दुख भूल जाते हैं। लेकिन हम इतिहास की ओर नहीं जाते हैं जब हम दुखों को मोल ले लेते हैं। जय बोलो भारत भूमि। ये ऋषि मुनियों की धरती है, इसको बार बार वंदन और प्रणाम है। तुलसी नर का क्या बड़ार, समय बड़ी बलवान। गुरु जी, हाँ, राम बोलो और राम बोलो और बोलो राम। पहला सुखे निरोगी काया, दूजा सुखे घर में माया, तीजा सुखे पतिव्रता नारी, चौथा सुखे पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुखे सुपात्र पाड़ोसी, छठा सुखे राज में पाशा, और 6 सुख मिल गया तो 7वां सुख है भगवान के घर वैकुंठ में पाशा। करो तो आची करजियो बुरी विचार जियो नाई, कसर पड़े जड़ी करजियो मतीन छोटी उम्र के मां। कोई प्रकार को अपन भरोसो को है नहीं, कोई पतो नहीं है। अपा शरीर लिया बेटा, हाँ, लेकिन ये शरीर का सब कुछ हो सके, घर की सत्ता हो सके, खेत की सत्ता हो सके, गाड़ी चलाने की सत्ता हो सके, परीक्षा में पास होने की सत्ता हो सके, लेकिन इस शरीर का अमर पट्टा किसी के पास नहीं है। अमर पट्टा किसी ने बनाया तो लाखा में ला देनी, करोड़ा में जोई, अरब खरब बेड़ा हुआ लाद्या के एक के 2। अमर पट्टा अपने संतों ने बनाया, अनंत कोटि ऋषियों ने बनाया। अमर पट्टा सती अनुष्या ने बनाया। ब्रह्मा विष्णु मेष का तेज सती अनुष्या के द्वारे कमजोर पड़ गया। तो जो आए तो परीक्षा लेने के लिए थे कि वस्त्रहीन होई भोजन दोगी तब हम भोजन पाएंगे, वचन चूक होगी तो हम सती भूखे ही अगले घर को जाएंगे। अब सती के सामने 3 संत थे। ब्रह्मा विष्णु मेष को पता चल गया कि हम स्वयं रूप के अंदर जाएं तो वो पहचान कर ले कि हम सती के घर जाएंगे तो संत बन के जाएंगे। और 80 वर्ष की अवस्था थी और सती के आगे वचन करियो कि वस्त्रहीन और भोजन देव तापा भोजन करा और नहीं तो भूखा ही जावा। अब सती के सामने 2 ही विकल्प थे, या तो वचन चूक हो जाए या वस्त्रहीन होके भोजन दे। अब दोनों में बड़ी अड़चन आ रही थी। यदि वस्त्रहीन और भोजन दे तो सामने कुछ अवस्था भी देखी जाती है। इन वस्त्रों की मर्यादा होती है। रात के वस्त्र अलग होते हैं, दिन के नारी के वस्त्र अलग होते हैं, ये सनातन धर्म कहता है। रात को सोते समय वस्त्र अलग होते हैं और सूर्य उदय से पहले पहले स्नान करके दिन के वस्त्र अलग होते हैं। अनंत कोटि ये कृपा है। अब बिन टेम सती अनुष्या सोचियो, यदि मैं वस्त्रहीन और भोजन दूं तो सत खंडित हो जावे, और यदि आयोड़ा संता ने घरे भोजन नहीं कराऊं तो सत खंडित हो जावे। कितनी कठोर परीक्षाएं हुई थी अपने संत विभूतियों की, और आखिर सती ने सोचा इसका समाधान तो केवल पति ही कर सकते हैं। नारी के लिए परमात्मा से पहले पति की सेवा लिखी हुई है, पुत्र के लिए परमात्मा से पहले माता पिता की सेवा लिखी हुई। इतिहास उठा के देख लेना। परमात्मा को ढूंढने से पहले, परमात्मा की पूजा अगरबत्ती करने से पहले घर के माता पिता को सुख पहुंचाओ। और कवि लिखते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोलो, कभी प्यासे को पानी बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं काशी गया
मैं मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया, माँ बाप की सेवा कीनी नहीं, बाद पूजा करने से भाई क्या फायदा। यदि किसी मंदिर में जाके टंकोरा बजाते हो तो उससे पहले अपने माता पिता को सुख पहुंचाओ, उनका दुख दर्द दूर करो। आपका मंदिर टंकोरा आपको मंदिर जाने से पहले घर से बच जाएगा। यदि माता पिता घर में दुखी है, आप एक बढ़िया लगा रहे हो, भगवान को खुश कर रहे हो, भगवान ने कहा तू मुझे यहाँ ढूंढ रहा, मैं तो तेरे माँ बाप के रूप में घर में विराजमान हूँ, तू यहाँ ढूंढने के लिए, टंकोरा बजाने मुझे जगाने के लिए आया था। मैं तो जागत हूँ, सोया तो तू खुद को जगा, पहले खुद को जगाओ, फिर दूसरे को जगाने की कोशिश करो। है? तो सती अनुसुईया सोचो करूं काई, जड़ पति देव अत्रे जी के पास गई। पर महाराज ने कहा महाराज मेरे के संकट आया, लेकिन मेरे संकट आया धर्म संकट। आज अपने आश्रम पर 3 संत आए हैं। अत्रे जी कहो संत आया तो बढ़िया भोजन कराओ। क्यों महाराज भोजन तो मैं करवा दूं, थाने ठाई है, कदई भूखो थोड़ी जाऊं। बड़े तो मारकन हाथ पानी ले संकल्प ले रहा दी। क्यों काई, क्यों वस्त्रहीन और भोजन देव तो भोजन करार, नहीं तो भूखाई जावा। अत्रे जी ने ठा पड़ गयो कि संता चीज कदई कई कौन सके। आज अपने आश्रम री कोई परीक्षा करना आया है कि मटकी पानी ठहरे जड़ी हुई कि कोई है। मटकी आपा ओम जी खरीदा, पर समझदार जिज्ञासुर जानकार वे जो 3 ठेका ठोकर देखे कि पानी ठहरे जड़ी है कि कोई है। बड़े कई बेर ही हवे फोटोड़ी कर ले जे घरड़ा कहते फोटोड़ी लिया जो कौन देखा देखी करे, फोटोड़ी आई गई कट्टी फिर पाची ले जाए मटकी फोटोड़ी क्यों भाई तन देख ले जणी आ हो सके रस्ते नहीं कटी फूटी है। क्या मैं मन पानी ले लियो खूब जरे, क्यों भाई पानी कौन जरे, थारा अधूरो ज्ञान जरे है, तो पूर्ण ज्ञानी नहीं है। पति देव को सुमरण करता ही पति देव अंते करण में ध्यान धरियो बन ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीने बनोड़ा दिखा। ओ हो ए आप रे मते तो आई कौन सके। अन्य कोई घरड़ा में लिया घरड़ा ठा पड़ गयो के नारजीरा चिणा सती अनुसुईया बोंदिया आपो भूनी जा कोनी। आपना पति देव ने मेलो और सब पहली भी सतीरो सत रहो। क्यों ब्रह्मा रे घरे ब्रह्माणी रे, विष्णु के घरे लक्ष्मी रे, शिव रे घरे पार्वती, बस ठंडा खूंखार। वाह गणेश जी वाह, ओ मारवाड़ी शब्द है खूंखार, ओ कड़ी कागज पे कौन लिखड़ो है। कई शब्द वे पर मारवाड़ का शब्द है के हौल कौन रे के देवे नहीं रापा में, वो पर मारवाड़ की शब्द है। क्यों किकर सणो करो कि दो बटी ठोक, ओ बटी बकड़ी हिंदीला हो दे लादे कहीं अमेरिका हो दे मन बटी ना दे के ओ बटी तो मारवाड़ में मिले है। वारे मारवाड़ की भाषा, वारे गिरधर गोपाल कन्हैया लाल। अत्रे जी क्यों सती तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो गंगा माई रो कलश ले जा और सूर्य भगवान ने साक्षी मान ले। दुनिया में कोई यात्री है तो 2 ये, एक तो सूरज है, एक दूसरा चांद है, जो हमेशा अपनी यात्रा पर निकलते हैं। वो अपनी चिंता नहीं करते, इस प्रकृति की चिंता करते हैं। और सूर्य भगवान ने साक्षी ले और तीनों संतान 60 बरता दीजिए। असली संत जना की बिगड़े कोनी, एर कोई संत बन रहा जना आ जल की छांट लागता है, तीनों 6 महीना बन जी। और 6 महीना टाबर हमें माता पिता की करी नागा उगड़ा फिरो हरम है को। एर बात सती अनुसुईया जल को कलश लेर घरे आई। शंकर भगवान संत बनेड़ा, ब्रह्मा जी ने कियो आ पहली रोटी कौन जी में पहली पानी पाई। और सती अनुसुईया आंख बंद कर और सूर्य भगवान ने साक्षी मान जल को कलश हाथ में ले एक ही शब्द कियो, जल का कलश हाथ में लीना मना लिया रे दिनेश को। 6 महीना रा बालक कर दिया ब्रह्मा विष्णु महेश। सतियों में एक सती अनुसुईया धिनपति उपदेश को। 6 महीना का बालक कर दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। और जो ही बात छांट बरताई के तो संत बनेड़ा 80 साल री उम्र ही और सती के सत्र आगे छांट लागता ही 6 महीना रखना फाय 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 फाय।
सती अनुष्या कियो ओ हो अब मारे तो बे बेटा ही हुआ। और जो ही बे बेटा बढ़िया और जो ही सती अनुष्या रे प्रभु की कृपा दूध आयो है और पी दूध ने सृष्टि का करता धरता ग्रहण करियो। वारे गिरधर गोपाली भारत की भूमि ने वंदन और पालने रे महीने चौकी तरह तीना ने सुलाया है। और शंकर भगवान विष्णु जी ने कियो होरा गणाई रिया पर एड़ा होरा तो बस रिया ही है। अब मारे सामने सजना की तो ही बिरका परमात्मा री कृपा ट्यूबवेल की सिंचाई कर लो मूंगफली महीने बड़ चौको भगवान मिर्गा रूप रे महीने चौको मैं ठपकार देनी तो रात भर महीने खेत रो नक्शो बदल जाए। अब मारो दूध जके में विटामिन ए बी डी कैल्शियम भरपूर और जो ही बने चुंगायो और परमात्मा की कृपा शंकर भगवान क्यों विष्णु भगवान अटे तो 5-6 महीना रेवा जन्म में एक घर बटकाऊ खाया करे एक घर में जाता ही क्या करे भाई घर तो एडो है 5-6 महीना रेवा एक घर एडो या करे के भाई डाटो तो जीव को लगे बेगा निकलो 6 महीना रो आसन लगा दियो। नारद जी मन में विचार करियो सृष्टि रा करता धरता गया करने खाली फाइला लिया फिरूं तो बट्टे कहीं साइन करार वेरीफाई कराऊं की करूं। अब वेरीफाई कराए बिना कोई काम धरातल पर उतरे कहीं है। एर नारजी वेणु बजाता बजाता सती अनुष्या के घरे गया कि होड़ा न पट्टी मिल सके पर जो ही झोंपड़े रे बारी माकर जाकियार आगे पालने रे महीने तीनों ही साइकिल चला गए। नारजी क्यों की कर क्यों नारद एड़ी मौज तो बड़ मिली है। नारजी देखियो तीना रो उनिया रो एक आई नीठा किसा ब्रह्मा रे किसा विष्णु रे किसा शंकर है। नारजी मन में विचार करियो वारे गिरधर गोपाल ये तो 6 महीने का बड़ोड़ा होता है। और पार्वती लक्ष्मी बर्मणी उड़ी के आज आवे कल आवे ई हिसाब तो 20 साल आवे जड़ा है कौन है एक कद समान हुए। और आपा माते तो घणी में तीनों ही माता कुछ गुस्सो भी करियो पण मां बेटे गुस्सो रेवे कितो के आपा चार बाने हकीकत चीज रूबरू करवाता। और नारजी शंकर भगवान के कैलाश धोने पर गया और पार्वती हामी दौड़ रही पधारो कुंकुरा पगलिया नारजी क्यों पगलियत बे हागी है पण आज भाव पट क्यों है। नारजी पूछियो मां बाबो कुने गया क्यों नारजी ठाई कोने क्यों पूछ रही गया बिना पूछे गया क्यों की गया तो पूछ रही है चढ़े कुने गया। पार्वती क्यों नारजी क्यों बोले मत नमक छिड़को मैं थाने लोड़ा चेड़ा ही फोड़ा कर लिया मैं मेलिया सती अनुष्या घर सत रहूं। नारजी क्यों पासा कोई हमसार है क्यों हाल तो कौन। नारजी क्यों मैं हमसार देऊ नहीं आयो उड़ी को मना करूं कौन। आज री कंडीशन 20 साल जड़ा है कौन 6 महीना बनोड़ा होता है बड़े साइकिल सलाम आई बात ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तीनारे घर में पार्वती लक्ष्मी और ब्रह्माणी ने केर नारजी निकलिया और तीनों ही सतिया हाथ जोड़िया। नारजी अब फरियाद करा तो करा की रागे है। मीरा भाई भगवान ने कियो नहीं बेगे पधारो प्रभु कठिन घड़ी है अरे जे थोड़ी था मारे घर जे गणी अरे दुखिया ने देख सवरा देर मती करी जो दुखिया ने देख गिरधर देर मती करी जो देर करो तो बेड़िया और गणी बेगे पधारो मारा गिरधर कठिन घड़ी है बोलो कठिन घड़ी है अरे जे थोड़ी थमारे घर जे घड़ी है। नारजी कोई रस्तो बताओ। नारजी क्यों वो रस्तो घणो थे पहाड़े निकल गया रस्तो रह गयो घणो किलोमीटर दूर थे घना पहाड़े निकल गया। अरे बडेरा कियो साच बोलता डरिए नहीं उजड़ खेता खड़िए नहीं दगो किसी से करिए नहीं राम शिवरता संकिए नहीं हड़की बात रे हंकारो लगाजे नहीं। अरे 2 रुपया कटी दान और धर्म में दे दिया तो देर लारो पिस्ता दे नहीं। अब थाने रस्ते पढ़नो तो एक काम करनो पड़ी रस्तो है 20 साल अलगो हाल तो 6 महीना रहा है। दूसरी समस्या और है जे माऊ हट और थे जार ले रहा नहीं तो 8 आगवन किसा बर्मा है किसा विष्णु है किसा मेष आ बड़े समस्या तीनों एक में रह रहा है। नारजी अबे 20 साल की कर निकल गई। नारजी क्यों ये तो 20 साल ले सचे मनु भजन करे तो 100 साल निकल जाए थे मैंने गुरु मान सको कहीं। पार्वती लक्ष्मी ने क्यों कहीं करा
लक्ष्मी क्यों घटो दो घटो जेर कितनो कितलो आगो के जो खलो कायडे की कर बात गेले आ जावे तो है क्यों मैं गुरु मान ले वहां गुरु मान्यो की कोनु है गुरु शब्द ने आडो आड़ बीटाणो पड़ी गुरु तो गई माने बट गुरु वाला शब्द आडो आड़ बीटावे जने खेती चौकी निरोगी हुए अरे लिगनी का मार्ग और है लगी चोट काल जे करके बन बीच भरतरी भूप ने एक मारिया ताक निशाना गोमत मौका मिल गया गुरु गोरख का हो गया आना मुआ मिरग को जिंदा करो नी उतारे दरो थारा बाना लिगनी का मार्ग और है लगी चोट काल जे करके है मुआ मिर्ग को जिंदा करो उतार धरो थारा बाना मुआ मिर्ग को जिंदा किया शीशे बढ़िया परीक्षा करके लिगनी का मार्ग और है लगी चोट काल जे करके नारजी में मान लेवा नारजी क्यों मानने वास्ते एक काम करना पड़ी सती अनुसार घर में ब्रह्मा विष्णु महेश टाबर बनेड़ा है और सती अनुसार पाने दूध चुंगावे तेने मारे माँ बेटे को रिश्तो उगो है और जका थाके पति देव के माँ लागे बे थारे कहीं लागे तीनों सतिया हाथी बोली के मारे बे हासू लागे हास और हमें बींदनिया बनना पड़ी और पग पकड़ना पड़ी आ थाने बाद ढंग में लागे जना तो कोई शब्द क्यों नहीं तो कहने रो कोई फायदो कोई क्यों मैं बींदनिया बन जावा नारजी रा शब्द लिया और तीनों बींदनिया बड़े सती अनुसार पगा लागी और सती अनुष्या आशीर्वाद दियो अमर चुड़ो चुंदड़ी सुहाग अमर हो पार्वती ब्रह्मणी लक्ष्मी हाथी बोली हुआ तो हम लोग पालने में क्यों यूं जित नारजी वीणो बजाता आया क्यों हे सती अनुष्या आप मारे लोरा चीना बुनिया और सत्या महीने मां सती को दर्जो आज थाने मिली क्यों मिली के थारे घरे सृष्टि का करता धरता ब्रह्मा विष्णु महेश पालने में होता है ए उबी आखी तीनों जोड़ाई तो जगी बींदनिया बड़े दंडोत कर रही है सती अनुष्या क्यों धन्य है हे मांगो बींदनिया कुछ मांगो नारजी ने क्यों कहीं मांगा नारजी क्यों आई मांग लो हागे रूप और हागे उम्र क्यों मारे पति देव ने हागे रूप और हागे उम्र प्रदान करतो क्यों तथास्तु और जबकि 20 साल में कृपा कौन होती बा निमण कर कृपा प्राप्त कर ली तो निमण बड़ो संसार में नहीं निमे सो नीच और निमे नदी को गोंद लो भी कारण वो रेवे नदी के नैनो बन गया नानका राई का भांटा 20 और 20 का 30 करे जना ओ मिले है जगदीश बड़ा जुगड़ा तो लोग सभी कौन कृपा हुए की कर चायरी प्रसाद आई नहीं राम राम करता सेवन कर जियो परमात्मा की बहुत सुंदर कृपा है पियो जगह आराम पियो अनंत कोटि पिता ही भजन करो क्यों अपार तो मरुदर में एक पहचान है कि फूली बाई तो थेपड़िया करती करती राम राम करती थेपड़िया में राम राम बोला दियो बा फूली भारत राजस्थान नागौर जिला मांजवास में पिता हमजी मांजू माता नोजी गुरु ज्ञानी जी महाराज जोधपुर दरबार ने शब्द दियो राम नाम साचो शब्द हो शब्द सब कूड़ राम रो नाम नहीं लियो तो माता में पड़ेली धोबो कद्दू जोधपुर का नरेश धर्मेलो करियो और आप रे घर में चरण मंडल ने बाई जी ने लेर जोधपुर किया जने रानिया तिमणियार तेवटा गेणेर महीने पड़ापड़ करती राजा री आरती उतारने आई फूला बाई का नी जाकीन रानिया हंसी क्यों राजा काबुल झगड़ो ठीक जीतियो बट वो झगड़ो अशादा की डिग्री कटो लेना आया फूली बाई ने ठा पड़ गयो कि भाई तो उधर का बन भाई तो भाई गूंगीर गूंगी है बे रानिया उतावली घणी बोलन ढोगी दिन फूली बाई मन में विचार करियो आपा धर्मेलो ही कर दियो अरे आज आपा आपनो परिवार ही नहीं सुधरा तो धर्मेलेरो मोड़ी बंदाना पांदनेरो फायदो ही काई अरे आ रानिया ने जद खरी बात कहवा तो ये रस्ते आवे नहीं तो ए मौज लुटूड़ी रानिया है चुपड़ी चुपड़ी बातों आरो कल्याण कोई आज वे ने कोई का जड़ फूली बाई बने कड़वो शब्द कियो हे रानिया केणो कांटो तन की शोभा काया काचो भांडो फूला बोले रानिया थे राम बजोए आगे थे कह दो उस जीवन का कल्याण हो गया धन्य हो गई वो नारी कड़वे शब्द से अपना जीवन बन गया तो कदई कदई मैं थाने हाथ जोड़ निवेदन करूं माँ बाप कड़वो शब्द कहते तो मेरे घेण करो जरा जीवन में कल्याण हुई एनी हड़की हड़की हुंकर ला हुंकारी माता पिता री बाता घणी चौकी लागे लेकिन माँ बाप री जड़ता डांट नहीं खाओ जड़ता मिनक बनो को ये नहीं
जड़ तई गुरु की डांट नहीं खाओ, जड़ तई मिनक बड़ो नहीं, बच्चों स्कूल में जाए गुरु जी की डांट नहीं खाई जी तो वो सही तरह पढ़ाई करे को ये नहीं, ये चुपड़ी चुपड़ी 72 महीने पास थे जाओ, बड़ी यदि पूर्ण पास होना है तो कुछ डांट भी आपको सहन करनी पड़ेगी। और डांट सहन करने की जगदनी शरीर में क्षमता जी समझ लीजिए, अब मटकी पानी ठर जाड़ी हो चुकी है। जड़ के गुरु से लिगन लगाओ भाई, लिगन लगाए बिना काल नहीं डर पर जीव जावे लो परले माय। तीनों देवता सती के घरे अलग जगाए और आगे उम्र आगे अवस्था प्रदान करे, और सती अनुष्या लिखियो धन्य है माता। ई आश्रम री महिमा जड़ता ही प्रकृति रही, जड़ दिन दूनी रात चौगनी रही, क्यों ई आश्रम मैंने ब्रह्मा विष्णु मेष कोई सती के घर पालने में झूलिया है। और तीनों कयो मैं थारे पुत्र रूप में मैंने घर में जन्म लेना चाहा, तीनों पुत्र रूप में अवतार लियो। ब्रह्मा जी बढ़िया चंद्र, विष्णु भगवान बढ़िया दत्तात्रेय जी महाराज जगह राजस्थान में माउंट आबू गुरु शिखर मात मंदिर है, समुद्र तलु 5620 फुट ऊंचो यानी कि 1722 मीटर ऊंचो। और शंकर भगवान बढ़िया दरवासा ऋषि के रूप में मैंने अवतार। भक्ति दास शरणारो चाकर पत गायो पति के प्रेम को 6 महीना का बालक कर दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। है अनंत कोटि महापुरुषों की कृपा है सजनों, अनंत कोटि कृपा है? या सब जिज्ञासु जीव बैठे हैं, मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बड़ा बुजुर्ग जो भी सीनियर सिटीजन है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। लेकिन जो 20-25 साल की अवस्था में उनको मैं प्रणाम नहीं करता हूँ, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। कि क्यों 15-20-25 साल में कोई शब्द लाग गया तो भी घर में माँ बाप ने फोड़ो पड़े को ये नहीं बेड़े बैड़ा मोती नीप जाए। आ उम्र जावे जो कोबरी छाई कम हुए नहीं, बदे कम हुए, आ धीरे धीरे कम हुए और खाली वे जगह रखी जगह है। उन्हीं प्रकार शरीर उम्र जावे। एक ही घड़ी की थाने महिमा बताऊं, आ घड़ी चाहे प्रधानमंत्री रे हाथ पर बंजोड़ी है और चाहे मिर्चा रोटाले हाथ पर बंजोड़ी है। ये घड़ी री एक खासियत है, घड़ी चाहे 100 रुपया री है और चाहे घड़ी अरब रुपया री है, बड़े समय महीना घड़ी कोई भेदभाव करे को नहीं। प्रधानमंत्री कोई बीतो ही समय जावे, आपा कोई बीतो ही समय जावे। अपर भारत रे महीने प्रभु की अनंत कोटि कृपा ही विश्व एक बहुत बड़ा देश था। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, काठमांडू, श्रीलंका ये सब भारत के हिस्से थे और धीरे धीरे बंटवारा हो गया है। लेकिन इस भारत की महिमा आज भी ऐसी है कि इस देश के आगे माता की पदवी लगती है। अदर कंट्री कहीं भी चले जाओ, किसी देश के आगे माता की पदवी नहीं लगती। इस भारत के अंदर स्वामी जी कहीं पर जन्म हुयो, ये भारत माता ने कोटि कोटि वंदन बोलो, भारत माता की जय हो। जड़ के लिगन केड़ी लगावा के मिर्गो नाद शब्द को वेदो, नाद रूपी धुन कोई तो मिर्गो, बा धुन आवे तो वो वशीभूत हो जावे। शिकारी चाहे सामने बंदूक लिया खड़ो बिन कोई परवाह नहीं है। ऐसे मगन हो गए, उस दिन कृपा होती टेम नहीं लागे है। 5-4 चीजें बताता हूं आपको। एक तो माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, और एक नारी का कभी अपमान मत करना। इस भारत की परंपरा है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। एक अपने बच्चे और बच्ची को फर्क मत समझना। क्यों गर्रे महीने चाहे 4 बेटा को ब्याह करता हूं, जिते एक कन्या ने पन्नार विदा नहीं करार, कन्यादान नहीं करा, जित वो आंगणो खवारो बनो जावे। राखड़ी बांधने बेन चाहिए, जन्म देवने माँ चाहिए, ब्याह करने पत्नी चाहिए, कानिया केवने दादी चाहिए, दही बाइटू खड़ोने मम्मी नानी चाहिए। आ सब चीजा की पूर्ति करने वास्ते घर में एक लड़की चाहिए। और शक्ति तू सामर्थ घनी अजब निरालो वेश, शक्ति के आगे झुकगा ब्रह्मा विष्णु महेश। अनंत कोटि कृपा है। मात पिता का अपमान कभी मत करना है, क्योंकि मात पिता वो शरीर बनी हुई में 7 धातु है और इन महीने 3 तो पिता का है, 4 माता का। मारो एक बतो जन मां हर समय अपन बती याद आवे। ई कुणी मात लागे तो यहाँ का ओई मावड़ी आ कोई कौन के ओई बापड़ा रे, क्यों मात माई है। ये जगत जननी अनंत कोटि है। और 4 बूढ़ों का कभी अपमान मत करना। बूढ़े संसार में 4 ही है, उनका कभी अपमान मत करना। एक तो था कुल बूढ़ा, आपने परिवार में 5-10 परिवार को मुखिया हुए भी बूढ़े को कदे अपमान नहीं करो, वो कुल बूढ़ो या करे। एक उम्र बूढ़ो, घर में कोई भी 80-90 साल को अनुभव है तो 80-90 साल रे महीने 70 साल को तो अनुभव खुद को है, 70 साल को हुनड़ो भी कने 150 साल को ज्ञान है, उसका कभी अपमान मत करना। एक ज्ञानी एक भी है संसार में, भैया ज्ञान बूढ़ा
बेवया सुखदेव जी महाराज। और पहली महाराज श्री फरमायो ना, तपस्या बरस हजार की सतसंगत फल एक, कोई बराबर ना तुले सुखदेव मुनि किया विवेक। 1000 साल की तपस्या से सुख प्राप्त नहीं हुआ, एक पल की सत्संग से जीवन का कल्याण हो गया। और ज्ञान बूढ़ा या सुखदेव जी। और चौथा बूढ़ा है ब्राह्मण। ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना। ब्राह्मण चाहे 10 साल का है तो यहाँ पर वो एक ही कर्तव्य बड़े महाराज पगार लागू। और ब्राह्मण बूढ़ा या अष्टावक्र जी महाराज। अष्टावक्र जी रे शरीर में 8 बड़ा बड़ा को मायनो गोंदरा क्यों राजा जनक रो एक शब्द दे और उसको मन रूपी भक्ति में लगा दिया। और आखिर में जनक के लिए वैकुंठ से गुरु ने पालकी बुला दी। ऐसे गुरु को वंदन और प्रणाम है। कुल बुढ़ाविया विषम पिता, उम्र बुढ़ाविया काकभूषण जी, ज्ञान बुढ़ाविया सुखदेव जी और ब्राह्मण बुढ़ाविया अष्टावक्र जी महाराज। जय बोलो कृष्ण बलदेव की, मोर मुकुट बंशी वाले की। तो महापुरुष अपनी वाणी के अंदर खूब लिखते हैं, अरे चारो गर्भ करे सोगी वारा जो बलदन, अरे पावना दिन चारा। अमर हो जाओ। बोलो अमर हो जाओ। दोनों हाथ उठा के लगाओ हथी में मन, दोनों हाथ ऊपर करो। मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोनों हाथ ऊपर रखो। रंग चढ़ायो ऊपर रंग, ये कारीगर किरतारा, बोलो भाई कारीगर किरतारा, जो बन बन पवना दिन श्यारा।
कन्हैया मोहब्बत मडे नगारा तेरी चामे कामनी आवे नर तेरी चामे ये बड़सड़ होवे अंगारा जो बन धन कावड़ा दिन श्यारा अरे गर्व करे सोगी मारा भाई रे गर्व करे सोगी मारा जो बन धन आवड़ा दिन चारा गणेश जी उड़ जाओ अगला मन है माता जरे पीछे बुझाती पुत्र कोट परिवारा ऐसा नर तो मिट्टी में मिलगा ऐसा नर तो ये लंका राशि तारा जो बन धन पवना दिन श्यारा गर्व करे सोगी मारा रे असला गर्व करे सोगी मारा जो बन धन पवना दिन चारा
बन तन पावना दिन चारा गर्भ करे सो वाला भाई रे गर्भ करे सो वाला जो बन तन पावना दिन चारा राम रे राम रे राम 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 राम। जय बोलो सतगुरु जी महाराज की। अमर धाम वासी आत्मा की भक्तोर भगवान की। ओंकारा देव राम सभा जुगो जुग जियो रे बेटा बेटा राम रस बोलो राधे बोलो ए पावनाचारी है जवानी गया पछे अरबपति अरब रुपया खर्च कर दे पर बुढ़ापो आ जावे तो पाछो जवान नहीं बन सके। आ खासियत आपा में अरबपति और चाहे मिर्चा रोटी वाले और सबरे वास्ते बरोबर है। परमात्मा कृपा सबरे बरोबर की है और सबरे मायने 3 गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तमोगुण है अहंकार और रजोगुण है थोड़ो अहंकार ने जीत और थोड़ो पाउंडो आगे बढ़ना। रजोगुण मारे चलियो जावे जना आगे तो है सतोगुण लारे है तमोगुण। अब बट पाछो जाने की बजाय है कि दोरो भलाई वो सतोगुण वालो रस्तो पकड़ो। तमोगुण वालो अपन देखुड़ो बटो अपन रजोगुण माता या अपर देखुड़ो कोनी सतोगुण वो है रस्तो आंखें ऊंचो और आंखें ऊंचो एकदम लिव में परमात्मा की कृपा होता ही संत लिखे अरे पियो राम रस प्यासा कोई जन पियो राम रस प्यासा गिगन मंडल में अमीरस बरसे उन मुनि के गरे वासा रे साधु भाई पियो कोई राम रस प्यासा जन आ बुखार वाली बीमारी मिट्टी अरे बुखार मेटनो है तो कुंदन खानी पड़ी आ पक्की है। ए खरा संता का शब्द है ए राम के लाग लखन के लाग्या सीता माई अरे ए शब्द हनुमान जी लाग्या जन के कूद गया पानी रे माई अरे ए शब्द रंका लाग्या सजन कसाई अरे सुओ पदावत गणकार लाग्या मारवाड़ की मीरा भाई महाराष्ट्र में पंडरपुर में रंको जी नाम भगत हुआ। लक्ष्मी दत्त जी ब्राह्मण का लड़का है और रोज सत्संग में जाता जना। एक दिन गुरु महाराज की रंका जी एक काम करो के कई थे तो रोज सत्संग में आओ पर कणी जोड़े में सत्संग में आओ जोड़े को मतलब थारे घराला नहीं कणी ले रहो भगवान रे घरों अटू मनु यार अटू शत्रुपा आई पर भाई देन द्वारा सृष्टि बनी है और नर और नारी को जोड़ो एक अद्भुत जोड़ो है। थे दोनों जोड़े आर सत्संग सुनो रंको जी क्यों घरजार बात करूं आखिरी जनत में काले बान की करी कर ले रहा हूं। रंको जी घरजार घरालन कहो महाराज एक निवेदन करियो है कि एक दिन जोड़े सत्संग सुनो। पत्नी कियो पति देव ने महाराज आप रो आदेश होना चाहिए मैं तो आप रे आदेश एक पाउंड आगे डरू खोने आपन जोड़े सत्संग सुननी है जना वो काम घराड़ो है ना जना आपा दोनों मिल परारी ने बेगो निपटा दिया जना आपा जोड़े सुना नहीं तो एक लिख करूं जना तो ठंडा है आधी रात है वो नीवड़े कौन रंको जी क्यों लो हाथ बटानो पड़ी अरे गुरु महाराज रंको जी ने जगण ही हा के घरे जको काम घरे बोलायो ने बीमी कणी कणी हाथ बटाया करो घरे काम नहीं कणी करनो के काम किशोरी तजर्बो अनुभव होनो चाहिए। और कोरोना आयो ना कई ने जिंदगी देर गीबरी और कई जिंदगी लेर गीबरी अरे कई जीव कोरोना रे महीने कमार खानो सीखिया है वक्त बदलता टेम कौन लागे जका वही जा जो नीचो टिकट कौन लेता जका ने टर्बो में लुकरानो पड़ियो भाई सोड़े दाड़े कौन आया राम रख जी अरे महापुरुष लिखियो है समय का पहिया चलता है इस पहिए के साथ मनुष्य का भाग बदलता है। रंको जी घराड़ा चौकी तरह काम निपटार दोनों सत्संग में गया
धनी लुगाई कन्नी बेटा रंको जी काफी टेम हूं जानता बे पहली बार ही गया है। अरे बाणी रे भाई ने प्रसंग आयो के पर धन धूड़ समाना, दूसरे रो धन वे जो धूड़ के समान हुआ करे। वो एक शब्द हो जो रंके जी रे घरला गिनर गांठ बांध ली। दूसरे दिन धनी लुगाई दोनों जंगल रे महीने लकड़ियां लाउने गया और जो ही बे धनी लुगाई लकड़ियां लाउने निकलिया आगे आगे रंको जी बेर लर लर घरला बेहा। शिवजी पार्वती मृत्यु लोक में आएगा और फाटा टूटिया कपड़ा देकर शंकर भगवान ने सती पार्वती कहो महाराज ए कौन है? शिवजी क्यों है हमारा रंको नाम भगत, रंको गरीब ने किया करे। अरे लड़लड़ पे जका शंकर भगवान क्यों ए आके जोड़ित क्यों अर्धांगनी क्यों श्रीमती क्यों चीज एक है। जल पार्वती क्यों बाबा एक गरीब गणा शंकर भगवान क्यों सती आओ अमीर तो ये मारो कोई भगत है ही कोनी क्यों की कर। तन में गरीबी जारे मन में अमीरी वेद मति दई जे ये हेली मारी नीर बे रही जे। तन में गरीबी दिखण में भले गरीब हो लेकिन मन को गरीब नहीं वे नबी ने परमात्मा पुकारिया करे। पार्वती क्यों गेला नहीं बनाना ये बहुत गरीब है आने कुछ दो। शंकर भगवान क्यों पार्वती काई दो? पार्वती क्यों यूं करो सोने की मोरा को डिगलो लगाई दो। ए रंको जी नहीं ले घरड़ा ले ले ही जाई तो घर में ही। शंकर भगवान क्यों पार्वती थारी कोई उड़जाड़ जगो मेड़ दू मनी लगे थारी उड़जाड़ जीवड़ो जन मारे माला रमाई रोज ना मीणिया बढ़े जग दिन उड़जाड़ मिट्टी जग दिन मीणिया बढ़ना बंधु जाए। परेण्योड़ी नारे प्यारी घम जाने कहीं जाने नारे कंवारी बाता बोलो। परेण्योड़ी नारे कहीं जाने नारे कंवारी बाता अपना रे घट में सोचे समझ लो दुखे पावा हरी रे नामे बिना अपना रे घट में बैरे सोच समझ। वारे गिरधर गोपाल कन्हैया लाल। पार्वती रे कहने शंकर भगवान रंको जी जेके गेले गेले बेवे अभी गेले रे हारे एक होनेरी मोरा को डिगलो लगा दी। पार्वती महादेव जी ने क्यों थे केर को ऑटो ले लो। शंकर भगवान क्यों मैं तो ऑटो कदई लियो हो ऑटो थारे कौन लियो हे ऑटो लेर पेट देख लो एक लेख कौन है। पार्वती एक केर को ऑटो लेने देखे रंको जी आगे आगे निकलिया। रंको जी नजर भी गेणारी मोरा पर पड़ी। रंको जी मन में विचार करियो आपा कदई सोची नहीं जकी चीज आपा ने क्यों मिली आज। जकी चीज आपा मन में सोची नहीं पा चीज क्यों मिली। ओ गेणो है घरे घरड़ा आवे लुगाई जाते जीव बिटला ले बे आवे जीता आपा अपूटा बेट फरा चौकी तरई रे आडा इर मत धूड़ हिरका तो बे धूड़ हिरकावे जित घरड़ा आई का पत्नी श्रीमती जी क्यों पति देव अटकाई करो क्यों नहीं की कौन करो क्यों कूड़ा मत बोलो ये धूड़ मत कहीं धूड़ हिरकाओ। रंको जी क्यों लो मने तो होनो दिखियो आ तो एक दिन ही सत्संग में चली ही इन होनो ही धूड़ की कर दिखियो। रंको जी पूछियो मने तो होनो नजर आयो तने धूड़ की कर नजर आई क्यों महाराज काले महाराज काई कियो परदन धूड़ समाना क्यों ई शब्द तो कंटा कर दियो क्यों महाराज कंटा कर कर लोग जाता ही लिया है। मैं तो आडो आड़ बिठायो कंटा करो तो अलग चीज है लेकिन जको आडो आड़ बिठावे नहीं वो लोगा को कांटा किरो धने आपारे धूड़ के समान धूड़ मत कहीं धूड़ हिरकाओ हो। रंको जी गदगद हो गया देख मैं तो हूं रंको यार तू आज भाव ऊपर ही है थारो नाव पड़ा पंको नाव रख दियो पंको। आगे गया शंकर भगवान पार्वती ने क्यों की कर पार्वती क्यों बाबा आष्ठा फट गयो। भक्ति कपड़ा में नहीं है भक्ति अंतःकरण की शुद्धता रे महीने है। यार शंकर भगवान ने पार्वती क्यों बाबा क्षमा चाहूं यार अरे टाइम आधो घंटो खराब कर दियो
अबे रात बिरात लकड़ियारा बंडल बांधर ले आई। आप एक कृपा करो कि अरे फटोफट लकड़ियारा बंडल बांधर धर दो। शंकर भगवान की बाड़ेगिरी कराई तू ए बंदुड़ा बंडला में हाथ कोई आज गले ने कोई काल क्यों नहीं पातो साधारण चीज है। शंकर भगवान की मन ठा है यार तू कहे तू शंको वही मेड़ दू पूरी जंगल रे महीने शंकर भगवान लकड़ियारा बंडल बांधर धर दिया। अब रंका जी रे घराला क्यों पति देव लोगों का बंदुड़ा बंडल में हाथ गालियो नहीं तो काचे पीने कुपास हो जावे। पर भूखा भूखा रात्रा अर्धरात्रि का घरे आया। आज लकड़ी नहीं मिली जने ईंधन नहीं मिलने के कारण में भोजन भी बना कौन सकिया। अब बारी सुरत परमात्मा में लाग्योड़ी है और अठी ने पार्वती हट कर महादेव जी ने सागे लेर बा भगता ने दर्शनों सुशोभित करिया है। वारी मेरे गिरधर गोपाल है जड़ के रंका लागी बंका लागी लागी सजन कसाई। आपने जलाने की व्यवस्था कराऊं चाहे आई रही आपने पूछू मैं नहीं बेटा मंठा बे आप गोडा होडा दुखे है गणे नारा કર્યા ગણેશજી ઓટો પણ ગણેશજી મન તો કરે પણ ગોડા કામ કોણ કરે હે વારે गिरधर गोपाल भगवान निरोगा राखे वारे सामरा सेठ जड़ के रंका लागी बंका लागी लागी सजन कसाई। सुओ पडावत गणिका वैश्य आई लेकिन मेरो नित्य नियम पक्को एक सुए ने रोज शिक्षा केरी देती। बोल सुआ राम राम मीठी मीठी बाणी रे बोल सुआ राम राम मीठी ए बोल सुआ राम राम। और राम को शब्द अजामेल को उदाहरण कर दियो। छोटे बेटे को नाम नारायण रखियो और नित वो बड़ो यो नारायण नाम पुकारियो। अपराध का धंधा करियोड़ा अंत समय में जीव जाबा लागो। जमरा पार्षद लेवने आया जमा कनो भगवान का पार्षद जीव ने छोड़ार वैकुंठ को रस्तो बता दिया। सजनाई नाव में ताकत है अनंत कोटि कृपा है। आपरे पास में गांव मशहूरी है अटल लादूनाथ जी महाराज बहुत बड़ा संत हुआ। मारा भाई कृष्णानाथ जी महाराज लादूनाथ जी भक्ति करता परमात्मा को भजन करता राम रख जी। कृष्णानाथ जी कहीं थोड़ो रस्तो उल्टू पकड़ लियो। अरे आप रे भाई ने रात रात देखे चौकी तरह खाट माते सूता ने देख और नींद उड़ी हम जन रात रात निकल जावे और कोई मेली मंत्र विद्या सीख गया और रात रात शमशाना में भूता ने जगना शुरू कर दिया। एक दिन लादूनाथ जी ने ठा पड़ गयो भाई ई टेम रो कही जावे बे ओले ओले आप रे चौकी तरह रवाना हुआ। आगे आगे कृष्णनाथ जी बेर लारे लारे लादूनाथ जी पे। अब लादूनाथ जी केर को ऑटो ले और बट पेट